उस पे कृपया आप अपना मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर कर देंगे। मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आपका हमेशा चालू रहे, ताकि किसी तरह का फॉल्ट पाया जाता है फॉर्म में तो आपको हमारे अमीन साहिबा आपसे कांटेक्ट कर सके, इसलिए मोबाइल नंबर सही डालिएगा और चालू नंबर ही डालिएगा। हम आपको फॉर्म 2 प्रपत्र 2 जो सर्वे का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है उसके बारे में बताते हैं। ये फॉर्म है रैयत के द्वारा स्वामित्व का जो निर्धारण है, जिस जमीन पे आप अभी दखल कब्जा है आपका, उसके लिए ये फॉर्म है। चाहे जिस प्रकार का भी जमीन आपके दखल में अभी है वर्तमान में, उसके लिए ये फॉर्म है। इसमें इस फॉर्म में सबसे ऊपर है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ आपका जमीन जिस मौजा में है उस मौजा का नाम लिखिएगा, उसी को राजस्व ग्राम बोला जाता है। उसके बाद है थाना नंबर। हर राजस्व ग्राम का अपना एक थाना नंबर होता है, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद है हल्का नंबर। हल्का नंबर हर खेत का जो लगान रसीद है उस पर लिखा हुआ रहता है हल्का नंबर और हल्का का नाम। आपको पता चले तो आप भरिएगा, नहीं तो हल्का नंबर आप छोड़ सकते हैं। हमारे संबंधित जो भी रहेंगे सर्वे से पदाधिकारी वो उसको फिल कर देंगे। उसके बाद है पुलिस थाना। पुलिस थाना जो आपका प्रेजेंट में पड़ता है, चाहे वो मोतीपुर हो, बरूराज थाना हो, कथैया थाना हो, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद अंचल हम लोग का मोतीपुर हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। इस फॉर्म में टोटल 11 कॉलम है। ये जो फॉर्म फिल करिएगा भरिएगा तो इसमें टोटल 11 कॉलम है। पहला कॉलम में लिखता है रैयत का नाम, सब हिस्सेदार का नाम एवं उनके पिताजी का नाम। आप जिस जमीन पे दखल कर रहे हैं अभी, आप उस जमीन के लिए अभी आप रैयत हुए, आप अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा। यदि कोई आपका हिस्सेदार है तो आप हिस्सेदार का नाम लिखिएगा। नाम लिखने का तरीका राम व श्याम पिता घनश्याम। उसके बाद है दूसरा अस्थाई पता। अस्थाई पता जो आपका प्रेजेंट का पता है, जहां आप अभी आप रह रहे हैं वहां का पता डालिएगा अस्थाई पता में। उसके बाद है तीसरा से लेके 8वां तक भूमि का ब्यौरा देना है। उसमें आपका खाता नंबर सबसे पहला है। तीसरा नंबर कॉलम जो है खाता संख्या। जिस प्रकार आपका हर बैंक का अपना अपना अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह खतियान में हर रैयत का अपना अपना खाता नंबर होता है। आप तीसरा खाता नंबर डालिएगा। चौथा है खेसरा नंबर। जिस प्लॉट पे आप अभी दखल किए हुए हैं, जिस प्लॉट का आप विवरण दे रहे हैं, उसका खसरा नंबर आप डालिएगा। उसके बाद है 5वां रकबा, यानी कि एरिया। आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं, आपका क्षेत्रफल क्या है। सरकारी पैमाना में जनरली डेसिमल में ही दिया जाता है, इसलिए आप डिसमिल में ही दीजिएगा। डिसमिल में रहता है सरकारी पैमाना। आपको नहीं पता चले तो आपका जो भी कागजात होगा, चाहे खतियान हो, केवाला हो, उस पर लिखा हुआ रहता है रकबा, आप रकबा डिसमिल में डालिएगा। छठा है चौहद्दी। चौहद्दी आप खतियान, ना तो खतियान का चौहद्दी डालिएगा ना केवाला का, जो प्रेजेंट में है वो चौहद्दी डालिएगा। यदि जो आप खतियान या केवाला का चौहद्दी डालते हैं तो हो सकता है जिस टाइम आप केवाला कराए होंगे, आपके जमीन के पूरब साइड में राम का खेत होगा, वो बेच दिए श्याम का, तो आप तो राम ही लिखिएगा, तो हमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप वर्तमान चौहद्दी डालिएगा। 7वां है जमीन का किस्म। जमीन को आप किस रूप में अभी आप यूज कर रहे हैं, जमीन को आप किस रूप में यूज कर रहे हैं वो डालिएगा। आप कृषि भूमि में यूज कर रहे हैं तो कृषि लिखिएगा। धनहर लिख सकते हैं, खेती लिख सकते हैं, मकान बनाए हुए तो मकान लिख सकते हैं, पोखर खुदवाए हुए हैं तो पोखर लिख सकते हैं, गड्ढा है तो गड्ढा लिख सकते हैं। उसके बाद है 8वां शेष छोड़ लगान। आप जो लगान रसीद कटाते होंगे उसमें देखिए 2 प्रकार का लगान लिखा हुआ रहता है, एक मूल लगान, दूसरा सरकारी लगान। सरकारी लगान जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के लिए लिया जाता है, जो कि नहीं भरना, आपको मूल लगान ही भरना है इसमें। 8वां आपको पता चले तो भरिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। शेष लगान भी आप छोड़ सकते हैं। 9वां है जमाबंदी संख्या। जिनका जमाबंदी टूटा हुआ है वो जमाबंदी नंबर डालेंगे, अन्यथा छोड़ सकते हैं। 10वां है भूमि पर दावा करने का आधार। आप जिस प्लॉट का ब्यौरा दे रहे हैं वो प्लॉट आपको कहाँ से मिला,
हो सकता है आपका खतियानी जमीन हो तो आप खतियान लिखिएगा, उत्तराधिकार लिख दीजिएगा। केवाला से प्राप्त हुआ होगा, आप किसी से खरीदे होंगे तो क्रय लिख सकते हैं या केवाला लिख सकते हैं। किन्हीं को पर्चा से मिला हुआ जमीन होगा, भूदान पर्चा से, बंदोबस्ती पर्चा से, वासीगत पर्चा से या परवाना पर्चा से, किसी से भी मिला हुआ रहेगा। 10वां कॉलम आप लिख दीजिएगा। 11 नंबर है अभियुक्ति का कॉलम। यदि जो आपका जमीन का पेपर आपके नाम से है लेकिन दखल किसी और का है तो आप बेदखल लिख दीजिएगा। या किसी तरह का विवादित भूमि है तो आप विवादित भूमि लिख करके जो प्लॉट आपका विवादित है उस प्लॉट के सामने विवादित भूमि लिख करके उसका टाइटल टू सूट नंबर और सन, जिस सन में आप उस पे केस किए हैं, टाइटल सूट लगवाए हैं, वो सन लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद स्थान है, नीचे स्थान है, तिथि है, आपका हस्ताक्षर है। जो हस्ताक्षर नहीं करते होंगे वो अपना अंगूठा लगा देंगे, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर इसमें भी आप वही डालिएगा जो आपका सही हो, हमेशा चालू रहे, ताकि किसी तरह का त्रुटि आपके फॉर्म में पाया जाएगा तो हमारे अमीन साहिबा या हमारे सर्वे टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद देखिएगा इस फॉर्म में एक नोट लिखा हुआ है, ये फॉर्म जब भर लीजिएगा इसका 2 छाया प्रति आप करवा लीजिएगा ताकि आपको रिसीविंग मिल सके। जहां भी आप फॉर्म जमा कीजिएगा, चाहे हमारे अमीन साहिबा के पास करे या हमारे सर्वे टीम के पास करे फॉर्म जमा, तो रिसीविंग लेना मत भूलिएगा। सारा कुछ जब ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। केवाला होगा तो केवाला, खतियान होगा तो खतियान, बंदोबस्ती पर्चा होगा तो पर्चा, चाहे किसी भी तरह का पर्चा होगा तो पर्चा लगाने के बाद 10 रुपया का एक बटन का फाइल आता है प्लास्टिक का, उसमें डाल करके ही आप लोग जमा कीजिएगा और एक जो फोटो कॉपी कराइएगा उस पर रिसीविंग ले लीजिएगा। उसके बाद है इसका दूसरा फॉर्म है 3-1 है, 3-1 फॉर्म है। ये वंशावली का फॉर्म भी बोला जाता है। ये फॉर्म उन्हीं को भरना है जिनका खतियान से प्राप्त जमीन है या केवालीधार उनके पिताजी थे और उनका देहांत हो गया है, अब नहीं रहे, तब ये फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म भरने का तरीका है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी, अंचल डाल दीजिएगा मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। उसके बाद ऊपर से 3 लाइन जो है आप अपना जो वंशावली का ऊपर का 3 कॉलम जो है वंशावली का डिटेल है, वंशावली से भरिएगा। उसके बाद अपना ग्राम, पुलिस थाना डालिएगा, अंचल मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, जाति सब कोई लिखिएगा, जाति लिखना मत भूलिएगा, जाति लिख दीजिएगा, पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद राजस्व ग्राम, अंचल, जमाबंदी संख्या, खसरा, खाता नंबर, रकबा, लगान लिखिएगा और उसके बाद लास्ट में साइन कर दीजिएगा अपना हस्ताक्षर। जो हस्ताक्षर नहीं करते होंगे अंगूठा लगा दीजिएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा 3-1 का जो दूसरा पेज है इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है दखल के आधार पे ये फॉर्म भरना, ठीक है। जो आपको उत्तराधिकार वंशावली से प्राप्त हुआ उसके आधार पे ये फॉर्म भरना है। उसमें ठीक पहला कॉलम है रैयत का नाम, आप अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा, स्थायी पता लिखिएगा, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, इसमें भी वर्तमान का चौहद्दी लिखिएगा और जिनका जमाबंदी टूटा हुआ रहेगा जमाबंदी नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना हस्ताक्षर, अंगूठा लगा दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दीजिएगा। अब ये सारा डॉक्यूमेंट जब फिल कर लीजिएगा फॉर्म, तो इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा साथ में जो आपको कागजात लगाना है वो है, यदि जो आपका रैयतधारी जो थे जिनके नाम से खतियान था, अभी वर्तमान में फिलहाल कुछ दिन पहले देहांत किए हैं तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देंगे। जिनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रहेगा वो अपने जनप्रतिनिधि से एक अनुमानित डेट से लेटर हेड पे लिखा के दे देंगे कि हमारे पिताजी 50 वर्ष पूर्व देहांत कर गए थे, वो आपके जनप्रतिनिधि अपने लेटर हेड पे लिख देते हैं, हम उनको मान्य कर लेंगे। जमाबंदी संख्या जिनका टूटा हुआ रहेगा जमाबंदी का दे दीजिएगा, रसीद दे दीजिएगा साथ में। उसके बाद खतियान का नकल लगाइएगा, केवालाधारी है तो केवाला लगा दीजिएगा। यदि जो किसी का न्यायालय में केस चल रहा है तो टाइटल सूट नंबर के साथ उनका नकल निकलवा करके केस का वो लगा दीजिएगा। उसके बाद केवालाधारी मृत हो गए हैं तो उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड और वोटर कार्ड लगाना है।
बस इतना ही इस फॉर्म के साथ अटैच करके एक प्लास्टिक फाइल में बटन वाला में पैक करके आप हमारे शिविर में जमा कर सकते हैं। शिविर का पता है पंचायत सरकार भवन, महिमा गोपीनाथपुर, महना चौक से ठीक पूरब 1 किलोमीटर ब्रह्म स्थान के नजदीक। आगे की बात, अब आप लोग के बीच में जो भी समस्या होगी, आप समस्या, हाँ, ये फॉर्म जमा करने का तिथि 1 महीना के भीतर जमा कर देना है सारे लोग। ये फॉर्म जो है फिल करने के बाद 1 महीना के भीतर जमा कीजिएगा। और वंशावली जो है, वंशावली जो बनवाइएगा उसमें बहन बेटी का नाम देना मत भूलिएगा, क्योंकि सरकार 2008 में ही फैसला कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि बहन का अधिकार मिलेगा, बहन बेटी बुआ का अधिकार हर हाल में मिलेगा। इसलिए आप वंशावली जो बनाइएगा उसमें बहन बेटी बुआ का नाम जरूर दीजिएगा। काची विवाहित या अविवाहित, विवाहित रहे चाहे अविवाहित, दोनों को देना है, दोनों को देना है नाम। विवाहित हैं, मृत हो गए हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिएगा। और यदि जो नहीं हिस्सा लेना चाहते हैं, वो आपकी बहन बेटी बुआ हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, तो एक शपथ पत्र आता है, उस पे आप लिखित NOC उनसे ले लीजिएगा कि हम अपने भाई का पैतृक संपत्ति में किसी तरह का हिस्सेदार नहीं लेना चाहता हूँ। बहन लिख के देगी आपको कि हम अपने पैतृक संपत्ति में किसी तरह का हिस्सा नहीं लेना चाहती हूँ। हमारा सारा हिस्सा हमारे भाई के नाम कर दिया जाए, तब हम उसको वैलिड मान लेंगे। का फॉर्म मिलेगा, काची का फॉर्म मिलेगा। आपका जो निबंधन कार्यालय है ना, वहाँ पे जाइएगा, 100 रुपया का स्टाम्प पेपर शपथ पत्र मिलता है, वो ले करके उस पे NOC लिखा लीजिएगा, बहन पे लिख देगी। काम जो होता है सो, हाँ, जिसका बहन नहीं है, जिसका बहन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दीजिए ना। खतियानी जमीन है, हाँ, खतियानी जमीन बहुत पुराना बाबा दादा, हाँ, वहाँ से बहन का चलेगा, वहाँ से चलेगा, वहाँ से आप लेके आइएगा, अपने पिताजी तक रखिएगा वंशावली। बहन तो मर गई, सर, बहन मर गई है ना, तो एक अनुमानित डेट से जनप्रतिनिधि से लेटर हेड पे लिखा के दे दीजिएगा, हम लोग मान्य कर लेंगे। सर कहने का मतलब है कि खतियानी जमीन है, जो बहन बहुत साल पुराना मर गया, उसका बेटा पोता परपोता अभी है, उससे कैसे लिखवाया जाएगा? उससे नहीं, उसका नहीं चलेगा। अभी फिलहाल वाला लीजिए ना, फिलहाल वाला लीजिए। जीवित है। हाँ, अब रहा कि आपके वहाँ जो जमा किया जाएगा फॉर्म, हाँ, क्या वह फॉर्म नजदीक मेरे पंचायत में नहीं जमा हो सकता है? देखिए, हमारा जो शिविर है पंचायत सरकार भवन, यह आप लोगों का ही सवाल है, ठीक है? सही बात है, सही बात। देखिए, उसके लिए हम लोग अपने आपस में बात करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि आप जब 50-60 लोग एक बार हो जाइएगा जमा, तो आप कोई एक व्यक्ति अमीन साहिबा को कॉल कर दीजिएगा, वो आएंगे और 50 का फॉर्म देंगे और रिसीविंग उसी टाइम दे देंगे। चलिए ठीक है। जी, और आपके पास एक और ऑप्शन है ना, जिनको जाने में प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन कर दीजिए। DLRS के साइट पे जाइएगा, वहाँ ऑनलाइन कर लीजिएगा। प्रपत्र 2 3 1 लिखा हुआ रहता है। इतना सर गरीब आदमी है यहाँ, जी, उतना संभव नहीं है, बहुत सारा अनपढ़ गंवार लोग भी है। हाँ, तो आप पंचायत स्तर में ही किया जाए, तो पंचायत बोले तो आप 50-60 लोग जब हो जाइएगा ना, तो एक बार कॉल कीजिएगा, ये आकर के ले जाएगा। दूसरी नंबर सवाल है सर कि वंशावली से संबंधित, हाँ, वंशावली के लिए जो लोग वार्ड मुखिया सरपंच साहब के जो दौड़ लगा रहा है, कोर्ट में जो चक्कर लगा रहा है, हाँ, हाँ, उस पर आप स्पष्ट कीजिए। देखिए, उसके लिए क्या है, आप अभी सादा कागज पे अपना वंशावली बना करके कोई भी एक जनप्रतिनिधि से सत्यापित करके अभी फिलहाल दे दीजिए। लेकिन जिस टाइम खाना पूरी होगा ना, उस टाइम आपको पंचायत सचिव और सरपंच, मुखिया जी, वार्ड, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार, सबसे निर्गत वंशावली ही चाहिए। इसलिए उस टाइम चाहिए ही। अभी आप अपना सादा कागज पे बना करके जनप्रतिनिधि से सत्यापित करके आप जमा कर दीजिए, फिलहाल करिए। लेकिन आगे का कार्रवाई आप कर लीजिएगा, वंशावली अप्लाई कर लीजिएगा। वंशावली जो दिया जा रहा है उसमें कोर्ट का एफिडेविट जरूरी है, ये आपको सरपंच जी बताएंगे। जी, अभी आप हमको सादा कागज पे वंशावली खुद से बना के कोई जनप्रतिनिधि से सत्यापित करा करके दे दीजिए, हम उसको वैलिड अभी कर देंगे। और
जिस तरह से आया था पंचायती राज व्यवस्था का जो रूल आया जुलाई 2023 में, उसके अनुसार सरपंच साहब ही निर्गत करेंगे आपका वंशावली, वही सबसे वैलिड माना जाएगा। उसके अनुसार आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा सर, समस्या है हाँ कि अभी मैंने जो जमीन लिखा है केवल हमारे बाबू जी, हाँ हाँ वो जमीन का मैंने कर्मचारी साहब आए थे हाँ ताकि खारिज करने के लिए, वहाँ ताकि खारिज किया हाँ और खतियान को बरकरार नहीं किया और फिर रसीद काट करके हमको दे दिया। दाखिल खारिज हो गया ना, हो गया, लेकिन वो अपने खतियान पर नहीं चढ़ा है ना नाम। खतियान पे अब चढ़ेगा ना, दाखिल खारिज आपका हो गया ना जिसका। वो क्या, लेकिन हाँ। रसीद जब हम कटाने के लिए वो रसीद काट के दे दिए। हाँ। रसीद कटाने के लिए गए तो रसीद नहीं कटा है। तो वो परिमार्जन का चीज है, वो अंचल से आप मिलिए, परिमार्जन आप कराइए, परिमार्जन पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन कराइए। परिमार्जन वाले में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सर्वे टीम है, आप जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा, जिसके नाम से डॉक्यूमेंट रहेगा उन्हीं का खाता खुलेगा। हम लोग इतना ही कर सकते हैं। इसका मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है, हाँ, ऐसे लिखाए हुए। वो अंचल में जाइए, दाखिल खारिज ऑनलाइन करा लीजिए, उसका पर्ची दे दीजिए। ऑनलाइन कराने के बाद पावती रसीद हमको जमा कर दीजिएगा। इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऐसा उसका क्या होगा? तो आप ऑनलाइन कराइए ना, नोटिफिकेशन ऑनलाइन करा करके उसके पर्ची जमा कर दीजिए हमारे पास, हम उसको हाँ उसको मान लेंगे। उसके बाद जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा। उसका हम नहीं कर सकते। अंचल का कोई भी काम हम लोग नहीं देखेंगे। अंचल का जो भी काम है आप अंचल जाके कंसल्ट कीजिए, अंचल का सारा काम अंचल ही देखेंगे। सबसे पहले साहब, जी जो बंसवारी वाला जो धंधा शुरू हुआ है, जी कोई बोलता है कि बीजेपी ने आप कोर्ट से देखिए सर, वंशावली का जो रूल है ना, ओरिजिनल रूल आपको सरपंच साहब ही बताएंगे। हम आपको अभी फिलहाल के लिए बताएंगे, आप सादा कागज पे बनवा लीजिए वंशावली, खुद से बना लीजिए और कोई भी जनप्रतिनिधि से सत्यापित करके आप हमारे यहाँ जमा कर दीजिए। अभी हम फिलहाल उसको मान लेंगे, लेकिन जो वंशावली का रूल है पंचायती राज का नियम जो जुलाई 2023 में है, उसके अनुसार ही आपको वंशावली बनाना ही पड़ेगा। जी अब वो मैंने कहने का मतलब हाँ, कोर्ट से अभी भी लेना पड़ेगा। वो आपको सरपंच साहब भी बताएंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं। जो पंचायती राज का नियम है, पंचायती राज वाले देखेंगे ना सर, हमारा जो नियम है हम उतना ही फॉलो करेंगे ना। जो अभी पूरा जमीन लिखा करते हैं, जी उसको जो है सो ऑनलाइन करा लिया, हाँ 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 रसीद सब कट रहा है, हाँ हाँ उसका दस्तावेज और रसीद का 2 कॉपी देना पड़ेगा। हाँ 2 कॉपी दीजिएगा। जैसे आप अपने खरीदे होंगे ना आपके नाम से, तो खाली फॉर्म 2 भरिएगा, ठीक है, और सुगाला का फोटो कॉपी लगा दीजिएगा, रसीद लगा दीजिएगा। जमाबंदी टूट गया होगा तो जमाबंदी लगा करके हमारे कार्यालय में या अमीन साहिबा के यहाँ जमा करा दीजिएगा और रिसीविंग ले लीजिएगा। हाँ बोलिए। इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा। वो ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन कराइए। उसके बाद उसका जो रिसीविंग रहेगा ना ऑनलाइन का, वो जमा करिएगा हमारे यहाँ। लीजिए माइक लीजिए, सुनाइए। नाम से जमीन है हाँ और वो अपने बेटा के नाम पर सड़क नहीं, आपके जीवित रहते आपका बेटा का हक नहीं है। आपको कराना है तो आप निबंधित कर दीजिए बेटा के नाम पे जाकर के। ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो कि हम अपनी जमीन अपने बेटा के नाम अगर देना चाहते हैं, आप निबंधित करा दीजिए। सर्वे करना चाहते हैं, नहीं नहीं, सर्वे में नहीं, आप निबंधित करा दीजिए, तब हम मान लेंगे। लंदन में फिर हम लाखों करोड़ हाँ तो बस इसमें कोई सा आज आपके सुनिए, इसका निदान हम आपको बताते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है इसमें। आप आज बेटा के नाम कर देते हैं, मान लीजिए कि आपके बेटा 2 बेटा है, दोनों बेटा के नाम पे आप लिख दिए, कल होकर के बेटा आपका नालायक निकल जाए, आपको बाहर कर दे, तो आप क्या कीजिएगा उस स्थिति में? वह गार्जियन अपने समझ कर नहीं, तो आप निबंधित करा दीजिए, आप निबंधित करा दीजिए तो हम मान लेंगे। निबंधित को तो हाँ, आप निबंधित करा दीजिए तब हम सर्वे कर देंगे। सर्वे में कोई प्रभाव नहीं, सर्वे में पिता के रहते बेटा का कोई हक नहीं है। रास्ता तो उपाय नहीं। हाँ बोलिए। जैसे कि बताएं कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऑनलाइन करा के रिसीविंग जमा कर देना। हाँ
हो जाएगा बैलेंस, लेकिन अभी ऑनलाइन का साइट ही नहीं चल पा रहा है। नहीं, साइट खुल रहा है। साइट हम खुल लोग रहा भी देखिए डेली हम ग्राम सभा करा रहे हैं, अब तक 20-22 करा चुके हैं मोतीपुर अंचल के अंदर। तो हमें मालूम है साइट चल रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है साइट चल रहा है। लेकिन अभी तो कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट मिल रहा है ना, नया टॉपिक आया उसका। हाँ, तो आप उसको दीजिए और उसमें लग जाइए, क्योंकि जिस टाइम खाना पूरी का काम होगा ना, उस टाइम हम आपसे सारा डॉक्यूमेंट का डिमांड करेंगे। ठीक है, जिसका सीधे ऑफलाइन है पहले, हाँ, वो चलेगा, वो फोटो कॉपी करा के दे दीजिएगा। ऑनलाइन तो मेंशन नहीं है। नहीं, तो आप दे दीजिएगा। और देखिए जमाबंदी जिनका, तो बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जिनका ऑनलाइन में जमाबंदी में 0 रकबा 0, खाता नंबर 0, खसरा नंबर 0 और 28 एकड़ 28 डिसमिल ऐसे रकबा शो करता होगा। तो उसके लिए हथियाने का जरूरत नहीं है, वो भी जमाबंदी अपना ऑनलाइन वाला जो जमाबंदी है वो हमें जमा करेंगे। उसके लिए हरियाणा का जरूरत नहीं है। उसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है नीचे, ये किसी तरह का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए आप उसको जमा कीजिएगा। उसके लिए तुरंत परिमार्जन में मत लग जाइएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? रसीद पर खाता खेसरा नहीं है, क्या चीज? रसीद पर हाँ, तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं, वही रसीद आप हमको जमा कर दीजिएगा। हाँ हाँ, घबराने का जरूरत। हाँ, उनको कौन पेपर लगाया है? बंटवारा वाला पेपर लगेगा। बंटवारा सिर्फ मौखिक बंटवारा वैलिड नहीं है, सीओ द्वारा कर दिया गया। हाँ, तो वो वैलिड है। जमानी अलग हो गया। हाँ हाँ, तो वैलिड है वो आपको बंटवारा लगाइएगा। नामा लगा। हाँ, बंटवारा लगा, सबका बंटवारा वैलिड रहेगा, सिर्फ मौखिक बंटवारा नहीं रहेगा। पंचनामा बंटवारा वैलिड है, किसी तरह का कोर्ट से बंटवारा है वो भी वैलिड है, सिर्फ मौखिक बंटवारा वैलिड नहीं है। उसके लिए आप क्या कीजिए, जिनका भी मौखिक बंटवारा है वो क्या कीजिएगा, 100 रुपया या 200 रुपया का स्टम्प पेपर पे जो आपका मौखिक है उसी को लिखित में लिखवा लीजिएगा और दोनों पार्टी आपस में सिग्नेचर करके सहमति जाहिर कर दीजिएगा, वो वैलिड मान लेंगे। हाँ, वो बंटवारा वैलिड है, सीओ सा है या कोर्ट से जो बंटवारा हुआ है वो बंटवारा वैलिड है, उसको हम लोग मानेंगे। और है जी, हमारे बड़े भाई साहब के नाम पर जमीन है। जी, और शेरशाह जोत रहे हैं। हाँ। मौखिक बंटवारा भी कर दिया। हाँ, तो मौखिक कर लिया ना, उसी को लिखित करवा लीजिए ना, 100 रुपया का स्टम्प पेपर लाइए और तीनों भाई आपस में सहमति जाहिर कर दीजिए, वो बंटवारा हम लोग मान लेंगे। और पर आप इसको लगा के दे देंगे। जी, और हाँ, नहीं देना है, उनको भी देना। हाँ, ऑलरेडी जवाब खुला हुआ है। फिर भी देना। हम देखेंगे कि उनका जमीन कहाँ से मिला, उत्तराधिकार के रूप में मिला, जमाबंदी तो टूट गया लेकिन खतियान में है कि नहीं है। हाँ, इसलिए हम जमाबंदी भी देखेंगे। बताइए, खतियान में जमीन 50 डिसमिल है। हाँ खतियान में जमीन 50 डिसमिल जी, और नक्शा में जमीन 20 डिसमिल है। हाँ, और नक्शा में कभी है कि आपका 50 डिसमिल है और खतियान में 20 डिसमिल है, उसका क्या हल है? देखिए जो जमीन जो आपका कागजात में रहेगा ना, हम उसी का सर्वे करेंगे। खतियान और नक्शा में अंतर है, बहुत सा अंतर है। हाँ। खतियान में बहुत ज्यादा है, हाँ। कहीं कहीं नक्शा में कम है, हाँ। कहीं कहीं नक्शा में बहुत ज्यादा है, खतियान में कम है। तो उसमें क्या किया जाए? देखिए अभी जो आपका पेपर में ज्यादा रहेगा ना, अब जमीन पे कम रहेगा तो हम आपको जमीन वाला ही देंगे, जमीन वाला ही देंगे। नक्शा में ज्यादा है, हाँ खतियान में कम। हाँ, तो जमीन वाला देंगे। हाँ, पहले क्या होता था ना, अनुमानित लोग कर देते थे, 3.45 हुआ ना तो उसको लिख देते थे 4 डिसमिल, वो तो जमीन घटेगा ही ना, इसलिए हम आपको जो अभी प्रेजेंट में वही देंगे, वही रखवा लागू होगा। नक्शा में वही। हाँ वही। हमारा 3 भाई हम हैं। हाँ और शेड्यूल बना करके हम लोग बांट दिए हुए हैं। हाँ। अलग अलग अपना हाँ। अलग बना दिए हुए शेड्यूल पर। हाँ। 3 भाई का साइन है, वो वैलिड होगा। हाँ, वो वैलिड होगा। उसको स्टाम्प पर नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, वो पंचनामा हो गया, वो वैलिड रहेगा, वो वैलिड बंटवारा। मान लीजिए वो बहुत बड़ा प्लॉट है। हाँ। उसमें एक भाई का सड़क साइड में है, दूसरे का भी है, फिर तीसरे का भी हाँ, तो वो लिखित दे दीजिएगा, 10 फीट सड़क निकाल। वो लिखित दे दीजिएगा। और जिस टाइम हमारे टीम सर्वे टीम किस्तवार का काम करेगी ना, उस टाइम हर प्लॉट का वेरिफिकेशन करेगी, हर प्लॉट पे जाएगा उसमें हमारे सर्वे टीम, उस टाइम लिखा दीजिएगा उनको, जैसे जैसे प्लॉट रहेगा ना वैसे वैसे अपना को लिखा दीजिएगा। उसमें चाहते हैं कि हम 10 फीट सड़क निकाल दें। हाँ, तो वो आपस में पहले
बंटवारा कर लीजिए, तीनों भाई मिल करके आपस में सहमति जाहिर कर लीजिए। तो उसके बाद हमारे अमीन साहिबा को बता दीजिएगा, वो कर देंगे। या हमारे जो भी सर्वे टीम आएगी उसको बता दीजिएगा, कर देंगे। तो सड़क में जो जमीन पड़ेगी जी उसको छाट करके रखवा बांटेंगे। हाँ, वो आपका आपसी मैटर है सर, आपस में आप कर लीजिए, तीनों भाई सहमति जाहिर कर लीजिए। उसके बाद आप जो बंटवारा कीजिएगा, सहमति कीजिएगा, उसको लिखित कर लीजिएगा सर। जी हाँ। पिताजी डेथ कर गए हैं। हाँ, तो 5 भाई अगर है हाँ, उसका हाँ। क्या है? तो आप पिताजी डेथ कर गए ना, तो सबसे पहले तो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। अब केवाला है पिताजी के नाम से, तो केवाला लगा दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आप चारों भाई में बांट ले, तो एक बंटवारा, लिखित बंटवारा कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चाहते हैं कि अलग अलग कर ले, तो अलग अलग भी कर लीजिएगा। हाँ, सम्मिलित रूप से रखना चाहिए ना, तो चारों भाई का नाम आ जाएगा एक साथ। ताकि भाई में अकेले हैं, बाबूजी डेथ कर गए, तो बाबूजी का आपका खतियानी जमीन है सबसे पहले की केवाला, केवाला है ना, तो बाबूजी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा। और इस फॉर्म 2 भर लीजिएगा, 3 भी आप भरिएगा। उसमें दिखाइएगा कि हम ना, मेरे पिताजी ये थे, जमीन खरीदे थे और देहांत कर गया, तो हम उनका अकेला बेटा। वो वंशावली एक कागज पे लिखवा करके जनप्रतिनिधि से सिग्नेचर करा के जमा कर दीजिएगा। और फॉर्म 2 भर के, हाँ, तो अब आपके नाम से हो जाएगा। हाँ, बिहार जो पिछला सर्वे में गड़बड़ हुआ है उसको हम लोग नहीं सुधारेंगे। वो न्यायालय का माननीय न्यायालय महोदय के पास आप जाइए, वही उसको देखेंगे। जी, वो न्यायालय का मामला है, पिछला सर्वे में जो भी गड़बड़ हुआ वो न्यायालय देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे। जी वो सर कहने का मतलब हमको यह है हाँ कि इतने आदमी जमीन लिखा कर हाँ, और उसको जो है जाके खाली नहीं कराए। तो वो ऑनलाइन करेंगे, वो ऑनलाइन अभी करेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पे ऑनलाइन कर देंगे। इसके लिए तो कोई मुहसिन दौड़ रहा है, कोई माने कर्मचारी करने दौड़ रहा है, कर्मचारी भेजे नहीं होगा कैसे 1 महीने के अंदर? नहीं, आपके पास 3 महीना का टाइम है अभी, खाना पूरी का टाइम है। आप अभी जमा कीजिए ये फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ भर करके ये फॉर्म को जमा कीजिए 1 महीना के भीतर। जो जमीन लिखाया हुआ उसको जाके खर्च करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन कोटेशन करके उसका फोटो कॉपी दे दीजिएगा, जो रिसीविंग मिलेगा ना उसका फोटो कॉपी लगा के जमा कर दीजिएगा हमारे यहाँ। और उसका जाके खारिज नहीं हो रहा है। हाँ। वो जमीन में घर है या जमीन कब्जा में है, हाँ। उस पर भी कुछ कीजिएगा। नहीं, चीनी का ही रहेगा। आप नहीं सुना है? नहीं, सारी जमीन आपका नहीं होगा, सरकार का ही रहेगा। हाँ हाँ, उसके लिए क्या करना? ऑनलाइन जमाबंदी पे ना, ऑनलाइन जमाबंदी पे देखिएगा एक लाइन नीचे लिखा हुआ रहता है, यह किसी तरह का न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता, ये सिर्फ देखने योग्य है। आप उस जमाबंदी को फोटो कॉपी करके लगा दीजिएगा, परिमार्जन में लग जाइए। परिमार्जन को उसने कराया हुआ है। हाँ, तो वो सुधर जाएगा, खुद ही सुधर जाएगा। हाँ, उसी का जमीन ज्यादा विशेष जानकारी के लिए अंचल से जाके संपर्क कर लीजिए। कंपनी के जमीन जो रजिस्ट्री है हाँ और उसका दाखिल खारिज भी होगा। हाँ आज करेंट रसीद भी कर रहा है हाँ, और फिर भी कंपनी अपना दखल ले रहा है, इसके लिए क्या उपाय? वो आप दीजिएगा भर करके, कंपनी का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आएगा, उसको मिलान करके वेरीफाई किया जाएगा। और कुछ जमीन जो है हाँ हमारे दादाजी के नाम पर, पिताजी के नाम पर, चाचा जी के नाम पर जो है सर्वे हुआ है, यानी हाँ, उसका आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। तो वो आप उसी बंटवारा आप लोग कर लीजिए, वो आपका आपस का मैटर है, उसमें हम लोग नहीं इंटरफेयर करेंगे। अगर वह नहीं बंटवारा करना चाहे तो उसके लिए क्या किया जाए? नहीं, आपको बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं तो बस जैसे पिछला खतियान में सम्मिलित रूप से था, वैसा ही सम्मिलित रूप से खाता खुल जाएगा इस बार। सम्मिलित रूप से खुलेगा ना? हाँ खुलेगा। कहने पर तो लोग दबंग लोग हैं, हाँ, तो सम्मिलित रूप से खुलेगा, कहते हैं जब गोलियां मार देंगे, जाने से मार देंगे। सम्मिलित रूप से खुलेगा। आपसी बातें पारिवारिक वो आपका आपसी मैटर है चाचा, आप घर में सुलझा लीजिए उसको, सार्वजनिक मत करिए। हाँ, तो आप बंटवारा करिएगा ना, उसमें दिखा दीजिएगा उनका हिस्सा, तो बिक्री कर दिया, उनसे सहमति ले लीजिएगा कि हम अपना हिस्सा बेच दिए। वो सहमति देंगे ना, बेचे होंगे तो सहमति तो देंगे ही। हाँ
नहीं, सहमति उनसे लीजिए। क्या पता हो सकता है आप झूठ बोल रहे होंगे, इसलिए आप उनसे सहमति लीजिए। सहमति लीजिए उनसे। दस्तावेज अभी जो जल गया है, फट गया है ना, या गल गया है, तो उसको निकलवाइए। चोर चुरा के ले गया तो उसको निकलवाइए, उसका नकल निकलवाइए जाकर। हाँ, तो उसको आप निकलवाइए।